हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना पार्ट 3। इसका पार्ट 3 है और चैप्टर एंड हो जाएगा, आज ये खत्म है। तो देखिए थोड़ा सा है, 10-12 मिनट का ही वीडियो है। तो परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली आती है परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या क्या है। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु की संख्या को बताता है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होती है उसे ही हम कहते हैं परमाणु संख्या। तो इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। जेड बोलते हैं इसको, परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। तो किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड यानी समान होती है। अगर एक ही तत्व की बात करें तो एक ही तत्व के जितने भी अणु होंगे उनकी परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। प्रोटॉन की संख्या से ही उसको परिभाषित किया जाता है कि उसकी परमाणु संख्या क्या है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन की जो है जेड बराबर होता है 1। जेड बराबर होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। इसी प्रकार अगर कार्बन के लिए बात करें तो कार्बन के लिए जेड बराबर 6। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन। तो इस प्रकार से एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था, मात्र छोटा सा टॉपिक, 2 उदाहरण और परिभाषा। तो समझ सकते हैं आप अच्छे से प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या। अब देखिए इसके बाद में अगला क्या आता है। अब आता है द्रव्यमान संख्या। तो एक परमाणु के अवपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित या उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान हमारे सामने आता है। तो देखिए ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। मिक्स में क्या कहते हैं इनको? न्यूक्लियॉन। नाभिक में उपस्थित होते हैं, नाभिक में, ठीक है। तो परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 यूक है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन, अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो 6 ही इसमें प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से इसका द्रव्यमान हो जाता है 12 m। द्रव्यमान को m से इंडिकेट करते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की अगर आप बात करें Al, तो एल्यूमिनियम जो होता है इसमें देखिए क्या होता है 27 यूएस का, जिसमें प्रोटॉन 13 और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से 27, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संख्या हो गई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या सिंपल है, सब आपको समझ में आ गई। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका समस्थानिक। समस्थानिक और संभावित देखिए सीधे से हैं बिल्कुल।
कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई प्रकृति में, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। इनकी परमाणु संख्या समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और समभारित में देखिए क्या होता है, इसके आधार में आता है समभारित। इनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न व द्रव्यमान संख्या समान होती है। मतलब दोनों एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं। तो जैसे बात करें अगर हम यहाँ कार्बन, तो देखिए उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को हम लेते हैं। इसके 3 परमाणु स्पीशीज होते हैं हाइड्रोजन के, एक एक, 2 1 और 3 1, मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए यहां पर आपको 1 2 3 अलग अलग दिख दिए इसमें। तो बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U होता है। 35U और 37U क्लोरीन। अब देखिए समभारित के लिए अगर आपको एग्जांपल देखना है तो पीछे इसमें दे रखा है एग्जांपल समभारित का भी, कि 2 तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार करेंगे। तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। किसकी? कैल्शियम और आर्गन की। द्रव्यमान संख्या इनकी 40। तो इस प्रकार से ये तो इसके एग्जांपल हो गए, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो दोनों में हम समझ सकते हैं, इसमें दे रखा है समस्थानिकों के अनुप्रयोग भी हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। ये समस्थानिक जो होते हैं ये इनमें एक दूसरे के रूप ही होते हैं, एक दूसरे के रूप होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ये प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको बताते हैं, इनके उपयोग हैं, अनुप्रयोग हैं कैंसर, घेंगा रोग के उपचार में। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ये पार्ट 3 में कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। ठीक है, तो इसके आप जो है नोट्स बना लेंगे, जैसे मैंने बताया जो काम करने के लिए बोला है कंप्लीट कर लेंगे। आगे अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।